हम लोग तो खुद बहुत सेंसिटिव से होते हैं, जितने हमारी फील्ड के लोग, ये नहीं कि सिर्फ मैं। हमारे लड़के को अगवा कर लिया महक मलिक, उसके ड्राइवर और उसके सेक्रेटरी ने। मतलब कि मुझे कभी मार दिया जाता था, कभी एक्सीडेंट कर दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, पाकिस्तान की नंबर 1 डांसर महक मलिक के साथ। हमने इनसे पहले भी एक प्रोग्राम किया था जो कि अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, खूब उसको सराहा। तो अब फिर हम महक मलिक के पास आए हैं। कुछ हमारे सख्त सवालात भी होंगे, कुछ मज़ेदार सवालात भी होंगे और जानने की कोशिश करते हैं महक मलिक से। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारा कुछ सख्त सवालात भी होंगे। हमें पता है कि आप पहले थोड़ी सी टेंशन में रही हैं, तो क्योंकि इसकी वजह ये भी है क्योंकि आपको भी पता है कि आप आवाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो लोग जानना भी चाहते हैं क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है। तो पूछ सकते हैं ना आपसे? जी जी, पूछ सकते हैं आप, हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं। चले, हमारा ये पहला सवाल तो आपसे ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले महक मलिक के बारे में ये कहा गया कि महक मलिक ने एक लड़के को अगवा किया है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे, फिर महक मलिक के ऊपर FIR भी कट जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि एक वजह यह है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, इस वाक़े के बाद उनकी काफ़ी दिल आज़ारी हुई है, तो उनको हकीकत के हवाले से बताएं कि इसमें सच्चाई कितनी है और अब की क्या पेशरफ्त है। जी, ये टोटल झूठ था सारा, जितना भी था। इसमें कोई सदाकत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कभी हमारे बड़ों ने, ना कभी मैंने, ऐसा मैं तो सोच ही नहीं सकती। हम लोग तो खुद बहुत सेंसिटिव से होते हैं, जितने हमारी फील्ड के लोग, ये नहीं कि सिर्फ मैं। मेरी फील्ड के जितने लोग हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोगों को खुशियाँ देने वाले होते हैं, लोगों को गम नहीं देते। सारी ज़िंदगी उनकी लग जाती है कि मेरे भाई बहन, माँ बाप और मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार और जितने हमसे मुंसलिक जुड़े हुए लोग हैं, सबको हमारी तरफ से खुशी मिले, किसी की हमारी तरफ से दिल आज़ारी ना हो। तो ऐसे ये सब कुछ झूठ था और वो सब कुछ अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सामने आ गया है। जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया था वो उनका झूठ साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि हम जो है ना पैसे बटोरेंगे और ऐसा करके झूठे FIR करके ख़ुद उन्होंने लड़के को छुपाया हुआ था और जाकर उन्होंने FIR करवा दी। हमारे लड़के को अगवा कर लिया महक मलिक, उसके ड्राइवर और उसके सेक्रेटरी ने, और ये सब कुछ झूठ था। वो लड़का मिल गया है। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो सुलह सफाई हुई थी कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। जब ज़ाहिर बात है इतनी फेमस है आप, तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, कानूनी, या उन्होंने माफ़ी मांग ली? कोई इस किस्म की बात से मामला खत्म? नहीं, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। वो मैं थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ कि जंग में है गुरु सज्जो, जो उन्होंने मेरी सेक्रेटरी बनाई थी। हालांकि वो मेरी सेक्रेटरी नहीं, वो मेरे फंक्शन करवाते, वो फंक्शन करवाने वाले हैं, हम फंक्शन करने वाले हैं। तो वो उनके घर में वो लड़का आया था और चोरी करके भाग गया, और उनके घर वालों ने जो है ना उस लड़के को छुपाया हुआ था खुद, और उसने जो सज्जो के घर से चोरी की पैसे और गोल्ड की चेन और रिंग, जो कुछ वो सज्जो ने बताया, वो वाले जो है ना उसने अपने बहनोई के सामने अपनी बहन को जाकर दिए, और ख़ुद वो छुपा हुआ था। और फिर इसने सज्जो ने उनके ऊपर FIR करवाई, और उसके बाद जो है ना झांग पुलिस और बिहाड़ी पुलिस, इन दोनों ने मिलकर जो है ना उसकी लोकेशन ट्रेस की है। फिर वहाँ से जाके उसको 100 का इलाका है कोई, वहाँ से इसको ट्रेस किया है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप पर जब FIR कटी थी, आपका दिल कितना दुखी हुआ था, अंदर से कितना आपने परेशान हुई कि FIR कट गई है? ज़िंदगी में ये मेरा ख्याल है ऐसा मुश्किल आपने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसी देखी होगी। हाँ, फ़र्स्ट टाइम नहीं, मुश्किलात तो नहीं कह सकते, मुश्किलात तो बहुत देखी हैं, जो मतलब कि अगर कोई सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए। ऐसे हमारी फील्ड के लोग देखते रहते हैं मुश्किलात। दुख इस चीज़ का था कि इनको इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए थी, और वो झूठ बोल रहे थे सारी बातें। तो उस चीज़ पे मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, किसी ने पूछा कि आपकी उम्मत जो है ना शराब पी सकती है? जी पी सकती है। ज़िना कर सकती है? जी कर सकती है। मतलब कि कहा कि सारे गुनाह कर सकती है, लेकिन एक झूठ नहीं बोल सकती। तो वो माँ जी मेरी माँ के बराबर, और वो वालिद, वो जो बुज़ुर्ग थे वो मेरे दादा अबू के बल्कि बराबर थे उम्र के, तो वो भी झूठ बोल रहे थे। मुझे दुख हो रहा था कि ये कैसे झूठ बोल रहे हैं। फिर वो कह रहे कि मेरे पसलियाँ त्रुट गई ने, तो मैं बड़ी परेशान है, तो तुसी इन्हां नाल गल करो, मुझसे नहीं बात हो रही ना, कि कोई हमारे वर्ड जो है ना वो
मिस ना हो जाएं, जो मिल रहे हैं ना, जो समझाया था कि ये माँ जी आपने बोलना है कैमरे के सामने, तो वो कह रही थी कहीं मैं मिस ना हो जाऊं। और उसके बाद जब वो उसका लड़का पकड़ा गया, ठीक 4 दिन बाद, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 4 दिन बाद वो लड़का जब पकड़ा गया, वही माँ जी वो जो कह रही थी कि मेरी टांग टूटी हुई है, पसलियाँ टूटी हुई है, मैं चल नहीं सकती, वो थाने में आके उधर मीडिया के सामने ऐसे शोर मचा रही थी, ऊंची ऊंची बोल रही थी, कोई कह नहीं सकता था इनको कोई थोड़ी सी भी चोट लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप समझते ही नहीं है कि इस तरह के वाक़यात आपकी मकबूलियत में कमी लाते हैं? इससे पहले भी सोशल मीडिया पर आपका कभी अफेयर किसी के साथ जोड़ दिया जाता था, कभी ये कहा जाता था कि ये देखें जी महक मलिक का अफेयर सामने आ गया है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? क्या वजह है, कार्रवाई क्यों नहीं करती जो आपके खिलाफ इस तरह की फ़ेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं? पहले तो मैं यही सोचती कि चलो किसी का रोज़ी रिज़्क है, अपने चैनल को रेटिंग बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर और व्यूज़ लेने के लिए, तो मैंने कहा चले अगर किसी को मेरी वजह से अगर रिज़्क मिल रहा है तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी। मतलब कि मुझे कभी मार दिया जाता था, कभी एक्सीडेंट कर दिया जाता था, तो कोई बात नहीं, मैं अपने चैनल पे बता देती थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये फ़ेक न्यूज़ है। तो ये ख़बर भी जब मुझे पता चली तो मैंने फ़ेक ही समझी थी, मैंने कहा ये फ़ेक ख़बर है। और मुझे कुछ जानने वालों ने भी वीडियो जब सेंड की, मैंने कहा नहीं फ़ेक है। फिर अगले दिन मुझे पता चला कि ये रियल है। फिर मैं फ़ौरन से जो है ना अपने लॉयर को लेके मैं वहाँ पहुँच गई और मैं सल्यूट पेश करती हूँ अपने पुलिस को कि बिहाड़ी पुलिस ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया और उन्होंने मेरे साथ इंसाफ किया है। डीपीओ साहब बिहाड़ी, डीएसपी साहब और एसएचओ और तफ्तीशी, उन सब ने जो है ना मेरिट पे फ़ैसला किया है, लड़के को ढूंढा है, बहुत उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि वो भी बता रहे थे कि डीएसपी साहब कि जब लड़का कोई लड़का लड़की या कोई भी पर्सन अगवा होता है तो उसको ढूंढना ना आसान होता है, लेकिन जब खुद छुपा हुआ हो ना तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये उन्होंने बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। महक मलिक मज़हब के भी बहुत करीब है, मौलाना तारिक जमील साहब से भी इनकी मुलाकात हुई, वो भी उनसे पूछते हैं। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बहुत बड़े नेक आदमी है और उनसे मिलने का हर किसी को क्रेज़ होता है, तो आपको इतनी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ बताएं वो लम्हात जब आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, कोई ऐसी बातें जिन्होंने आपके साथ शेयर की हो जो आज आपको याद होती हो। आप मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्या वो मुलाकात तो आपको मज़हब के करीब लेकर आई हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी असासा हैं वो हमारे मुल्क का, और अल्लाह पाक उनका साया हम पर हमेशा कायम दायम रखे। और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो मैं तो वो अभी बता नहीं सकती कि वो क्या वक्त था और क्या तासुरात थे मेरे उस टाइम। और उन्होंने नसीहत ये की थी कि आप नमाज़ नहीं छोड़ना। अच्छा। हाँ, किसी हालत में मैंने कहा जी आप मुझे कोई नसीहत कर दें, तो नमाज़ तो ऑलरेडी मैं पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उन्होंने कहा यही नसीहत की कि नमाज़ नहीं छोड़ना। और रिसेंटली जब ये मेरा जिस दिन ख़ारिज हुआ है मेरा पर्चा, वो पकड़ा गया लड़का, और वहाँ से मैं जब फ्री होके वापस आ रही थी तो फिर मैं तुलुम्बा गई थी, उनसे मुलाकात करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।